जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिमिट्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में बात किया था जिसका यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन लिमिट का अगर हमें दिया जाए तो उसको हम लोग 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल आपको पूरा वीडियो पेशेंस बनाकर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 10x बाई एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू। ऑप्शन दिए गए हैं 1, 0, E, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी के एग्ज़ाम में 2000 यानी सन 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, यानी ये x का फंक्शन है और पावर में भी x है। आप सिंपली लॉग लेकर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इस तरफ मैं सॉल्व कर रहा हूँ और कम से कम स्टेप में लिखेंगे। जितना ज़्यादा आप स्टेप कट करेंगे उतना ही तेज़ी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप y मान लीजिए, y मान लिया और इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 10x बाई एक्स होल पावर 1 बाई एक्स। अब ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। दोनों तरफ log लेंगे तो ये हो गया log y इक्वल टू 1 बाई एक्स को आगे ले लेते हैं और ये हो जाएगा log लिमिट x टेंड टू 0 10x बाई एक्स। समझ गए होंगे आप। जब आप log लेंगे तो log m पावर n होता है, n आगे आ जाएगा और ये हो गया। आपको अच्छे से पता है कि 10x बाई एक्स और लिमिट x टेंड टू 0 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये हो गया 1 और जैसे होगा ये 1 तो ये हो गया 1 बाई एक्स log ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया और log 1 की वैल्यू 0 होती है। जैसे ये 0 होगा 1 बाई एक्स में मल्टीप्लाई होगा, ये टोटल 0 हो गया। इधर log y है, इधर 0 है। जब आप इधर से log हटाएंगे तो y इक्वल टू e पावर 0 हो जाएगा और e पावर 0 का मतलब होता है 1। इसका मतलब इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। फिर भी मैंने आपको समझा दिया, जैसे आपको करना वैसे कीजिए। बस आपको बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और तेज़ी से क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज़। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1 बाई 2, 2e। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। आप सिंपली क्या करो, आप लिमिट ऑपरेट करके देखो। जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो e पावर 0 की वैल्यू 1, ये हो गया 1। यहाँ पर 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया। 1 माइनस 1 मतलब ऊपर 0 हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है, 0 बटा 0 का फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर यल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए। क्या करना है, ऊपर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पावर x ही होगा, माइनस 1 का तो 0 हो गया और x का 1 हो गया तो ये हो गया 1 और नीचे देखो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अभी भी आप ध्यान से देखें तो अभी भी यहाँ पर 0 बटा 0 का फॉर्म बन रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप 0 रखोगे तो e पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 ऊपर 0 और यहाँ भी 0, 0 बटा 0 बन रहा है। फिर से आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। जब तक 0 बटा 0 का फॉर्म हटेगा नहीं तब तक हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। ऊपर का अलग, नीचे का अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x का e पावर x ही होगा, 1 का तो 0 हो गया, कहानी खत्म। x का हो जाएगा 1, नीचे बचा 2। जब आप लिमिट लगाएंगे तो जैसे आप लिमिट लगाएंगे e पावर 0 बाई 2 मतलब 1 बाई 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बात आई समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको बस जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना कीजिए, वही आपके लिए फ़ायदा है। ट्रिक कोई काम नहीं आता है। बस आपका माइंड में जितना आप स्टेप काटोगे, जितना आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 है, x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू। पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 1 बाई 6 और 6।
तो चलिए करते हैं इसको। इसको भी करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आप ध्यान से देखो, जैसे आप लिमिट लगाओगे यहाँ पर 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ऊपर 0 नीचे 0। तो जब ऊपर भी 0 नीचे भी 0 तो आपको क्या करना है, एल हॉपिटल रूल लगा देना है। तो लगा दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। लिमिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 आगे है। चलो लिख ही देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। साइन का होगा cos x, नीचे देखेंगे ध्यान से तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, यही होगा। अब एक बार फिर से आप लिमिट लगा कर देखो, जब आप यहाँ पर 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 - 1 मतलब 0 और नीचे भी 0, इसका मतलब यहाँ पर 0/0 का फॉर्म बन रहा है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो 1 तो खत्म हो गया, cos का होता है माइनस साइन, तो एक माइनस पहले से है, ऊपर केवल साइन बचेगा। ये होगा 6x, ठीक है ना। अब देखो फिर से देखोगे, जब आप लिमिट लगाओगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे 0, 0/0 फिर बन रहा है। फिर से कर दो डिफ्रेंशिएट, क्या करना है। अब की बार जैसे करोगे आपका काम बन जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है, तो ये बहुत तेज़ी से आप कर सकते हो। और मेथड से इसको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन करके आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डिफ्रेंशिएशन बहुत ही ईजी होता है। साइन का होगा cos/6। अब लिमिट जैसे लगाओगे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 a⁻x - b⁻x/x इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, log a/b, log b/a, log ab या नन ऑफ दिस। ये PGT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। इसके 2 तरीके 3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा सिंपल तरीका लगाओ। आप लिमिट लगाओ ना, यहाँ पर जैसे 0 रखोगे a⁻0 की वैल्यू 1, b⁻0 की वैल्यू 1, 1 - 1 मतलब ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सीधा एल हॉपिटल लगा दो, सीधा एल हॉपिटल रूल लगा दो। तो लगा दो। a⁻x का डिफ्रेंशिएशन मैं लिमिट के साथ लिख रहा हूँ। a⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है a⁻x log a बेस e, log a बेस e, माइनस b⁻x का डिफ्रेंशिएशन b⁻x log b बेस e, और नीचे x है तो x का हो गया 1। बस एक ही बार आपको करना था, इसके बाद आप लगा दोगे लिमिट। जैसे यहाँ पर लिमिट लगाओगे a⁻0 इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1। बचा कौन, बचा केवल log a माइनस log b। जहाँ पर e ना लिखा वहाँ पर e मान लिया जाता है। इसको मान लो m, इसको मान लो n, log m माइनस log n मतलब हो जाता है log m/n। इसका मतलब इसका a वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक बताए थे, आपको 5 ट्रिक मैंने बताया था, और मैंने कहा था कि इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि लगभग एक ही ट्रिक पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x² + 1/x + 1 - ax - b = 0 देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ये PGT 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने a b c d। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था पॉलिनोमियल पर। मैंने आपको बताया था कि ऊपर बहुपद हो नीचे बहुपद हो तो 3 तरह के आंसर आते हैं। अगर ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर हो तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उनके गुणांकों को ले लेते हैं और ये हमारा आंसर होता है। अगर ऊपर का पावर ज़्यादा है नीचे का पावर कम है तो ऐसे सिचुएशन में आंसर इनफाइनाइट आता है। और अगर नीचे का पावर ज़्यादा हो और ऊपर का पावर कम हो तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आंसर 0 आता है। अगर इस टोटल लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे का पावर ज़्यादा होगा और ऊपर का पावर कम होगा। अगर इसके नीचे का पावर ज़्यादा है और ऊपर का पावर कम है तभी इसका आंसर 0 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x² + 1, x + 1 का इसमें गुणा होगा तो होगा a x², इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें करेंगे -ax, और b का करेंगे तो -bx और -b। टोटल x + 1 = कितना 0, ठीक है। थोड़ा सा और इसको अरेंज कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ भी x² है यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करते हैं। x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर -a बचेगा। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इन दोनों को x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर a + b आएगा।
ए प्लस बी आएगा, और यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी, और नीचे x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। ये हो गया। मैंने आपको बताया कि भाई इसका आंसर 0 कब आएगा, इसका आंसर 0 कब आएगा। लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट दी गई है, लिमिट क्या दी गई है, लिमिट आपकी दी गई है x टेंड्स टू इन्फाइनाइट। तो अगर इन्फाइनाइट की लिमिट लगी हुई है और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाले का जो भी पॉलिनोमियल लिखा गया, जो भी बहुपद लिखा गया है, उसका पावर ज़्यादा है और ऊपर वाले का कम है। लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका मतलब कि अभी तो ऊपर वाले का पावर ज़्यादा है, तो ऊपर वाले का पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले का पावर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला टर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पहला हमको ये पता चला कि ये वाला टर्म तो होना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी बात आती है कि ऊपर और नीचे का पावर इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अब मेरे पास ये वाला टर्म बचेगा और ये वाला बचेगा। इसमें देखें x है, यहाँ भी x है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ऊपर और नीचे का पावर इक्वल हो रहा है, और इक्वल भी नहीं चाहिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो कोफिशिएंट का रेशियो ही हमारा आंसर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये पता चला कि ये वाला टर्म भी नहीं होना चाहिए और ये वाला टर्म भी नहीं होना चाहिए। तो बचा कौन, ये वाला टर्म। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब अगर ऐसे लिमिट लगा दी जाए, ऐसे लिमिट लगा दी जाए, तो यहाँ से बात समझ में आती है कि भाई इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे x है, जैसे आप x की जगह पर इनफाइनाइट रखोगे, नीचे इनफाइनाइट, ऊपर कुछ भी हो, आंसर 0 देगा। इसका मतलब कि ऊपर x का टर्म होना ही नहीं चाहिए और नीचे x का टर्म होना चाहिए, तभी आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब 1 माइनस ए 0 होगा, 1 माइनस ए 0 होगा। और अगर 1 माइनस ए 0 होता है तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितनी, 1। और अगर ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 करना है, इसका मतलब a प्लस बी 0 होना चाहिए। और अगर a प्लस बी 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि b इक्वल टू माइनस ए उधर जाएगा, और a की वैल्यू 1 मिली है, तो b का मान कितना आया, -1। आप आंसर चेक करिए, a की वैल्यू 1 आनी चाहिए और b की वैल्यू -1 आनी चाहिए। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक बताया था पॉलिनोमियल का, उस ट्रिक को जरूर देखें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आप यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लिमिट x टेंड टू b, मॉड में x माइनस बी दिया, अपॉन में x माइनस बी दिया, इज इक्वल टू। अब देखो मॉड में क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर चलना होगा। बट मैं कहता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के चक्कर में मत पड़ो। मॉड लगा हुआ है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो। एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, यानी x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होगी, और दूसरी वैल्यू इसकी निगेटिव आएगी, x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी होगी। आप ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड टू b लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, x टेंड टू b। यहाँ भी लगा दो भैया, लिमिट x टेंड टू b। मॉड के क्वेश्चन ऐसे ही आप दो पार्ट में ब्रेक करके आसानी से कर सकते हो, है ना। कोई आपको फार्मूला, कोई भी तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर x माइनस बी, नीचे x माइनस बी कट होगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कट होगा -1 आएगा। एक ही क्वेश्चन की दो लिमिट नहीं हो सकती, मतलब 1 या तो 1 होना चाहिए था, या तो -1 होना चाहिए था। यहाँ पर 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। इसका मतलब कि ना तो a होगा, ना ही b होगा, ना ही c होगा, इसका आंसर d होगा, नन ऑफ दिस। आपको अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। देखो, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है a माइनस एच। a माइनस एच मतलब जो लिमिट आपकी दी गई है, लिमिट आपकी क्या दी गई है, b। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर x की जगह पर आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको b माइनस एच रखना है और फिर माइनस लगाना है, b लिखना है, अपॉन में b माइनस एच माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखें ये प्लस बी है, ये माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी कैंसिल हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर आ गया -h और नीचे आ गया h। मॉड में कोई भी नंबर, h का मतलब कोई गिनती है, अगर यहाँ पर -3 है तो मॉड में वो प्लस हो जाता है। इसका मतलब कि ऊपर h बचेगा और नीचे -h बचेगा, कैंसिल होकर ये -1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -1 आई है। अब ऐसे राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, आप लिमिट लिखेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है b प्लस एच माइनस बी अपॉन b प्लस एच माइनस बी। b से b कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, ऊपर भी h नीचे भी h कैंसिल होकर इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
1 आ जाएगी। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई थी और राइट हैंड लिमिट 1 आई थी। मतलब अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक का 1 आ रहा है, दूसरे का -1 आ रहा है, इसलिए ना तो 1 होगा, ना ही -1 होगा, ना ही 0 होगा, नन ऑफ दिस होगा। इतना लंबा करने से बेहतर है मॉड वाले क्वेश्चन को आप 2 पार्ट में तोड़ो। x माइनस भी एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक नेगेटिव देगा, मतलब एक को आप x माइनस भी कहेंगे, एक को -x माइनस भी कहेंगे, और आप देखेंगे कट के एक 1 दे रहा है और एक -1 दे रहा है। तो आप इसको ऐसे करें, ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल के करें। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम लोग नहीं करने वाले हैं ऐसा। हमको तो सिर्फ आंसर बताना, तरीका थोड़ी बताना है, ठीक है। चलिए 7वें प्रश्न की बात करें तो करेक्ट लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट a पावर x साइन b अपॉन a पावर x इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन है b log a log b या नन ऑफ दिस। तो देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखना है। चलो बाद में करते हैं उस फार्मूले को, पहले यहाँ पर देखते हैं। आपका दिया गया है लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट a पावर x है एंड साइन b अपॉन a पावर x है। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे लिखो साइन b अपॉन ax, और ये जो a पावर x दिया गया ना, इसको जब नीचे लेकर आओगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जब ये पलटेगा तो a पावर x यहाँ चला जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, बस इस a पावर x को नीचे हमने लिख दिया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ज़बरदस्ती b लिखते हैं। क्या लिखते हैं? b। हमने यहाँ पर b से क्या किया, नीचे यहाँ पर b से गुणा किया है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। और ध्यान से देखो एक फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला जानते हो आप कि अगर ऐसा हो तो वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखो, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, साइन x बटे x, इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू हो गई 1, बचा कौन भैया? b। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 दिया गया है, साइन 2x बाई एक्स इज इक्वल टू। सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो, इसी वाले फार्मूले को ध्यान से देखो। यहाँ पर 2x दिया गया, यहाँ पर 2x दिया गया, नीचे अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो बन गया फार्मूला। तो देखो भैया ये 2 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ पर नीचे 2 से ज़बरदस्ती गुणा करता हूँ तो यहाँ भी भैया करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। और इसकी वैल्यू हो गई 1, बचा कौन भैया? 2 बचा। इसका मतलब इसका आंसर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2003 में पूछा गया था। ऐसे ही आप 9वें क्वेश्चन की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन 5x बाई एक्स इज इक्वल टू। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने सिंपल पूछे जाते हैं, बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1, बी है -1, सी है 0 एंड डी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो साइन 1 बाई एक्स दिया गया है, लिमिट x टेंड टू 0 है। यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि x साइन के साथ और कुछ भी लिखा नहीं गया है, केवल साइन की बात की गई है। और आपको अच्छे से पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है, 1 और -1 के बीच में होती है, 1 और -1 के बीच में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करने वाला ही नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 है, मॉड x बाई एक्स इज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पीजीटी 2011 में पूछा गया है। अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था मॉड वाला, इसमें मॉड x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी था, लिमिट x टेंड टू b दिया गया था। बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। आप ध्यान से देखिए, मॉड x बाई एक्स है, तो मॉड x 2 तरह से खुलेगा। एक तो पॉजिटिव देगा, तो एक जब पॉजिटिव देगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 x बाई एक्स, और एक नेगेटिव देगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स। इसको कट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा। आप खुद ही देख सकते हैं एक लिमिट की 2 वैल्यू नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। बात आ रही है समझ में? आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 है, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स इज़। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था, जब मैं इसका एक ट्रिक बता रहा था। और ये ट्रिक कुछ इस तरह से था कि लिमिट दी गई हो
मान लेते हैं लिमिट दी गई है x टेंड टू a, और यहाँ पर दिया है 1 प्लस माइनस एक्स पावर n, तो इसकी वैल्यू आती है 1 प्लस माइनस एन एक्स। क्या आती है? 1 प्लस माइनस एन एक्स। कुछ इस तरह का एक ट्रिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उस ट्रिक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 1 मिलने वाला है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे। यहाँ पर सबसे पहला काम, लिमिट है, लिमिट को रहने दो। और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स पावर 1/2 माइनस ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 1/2 अपॉन में कितना है भाई? साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार एक्सपेंड करना है। मतलब ये कि यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और एक ही बार एक्सपेंड करेंगे। 1 प्लस एक्स पावर एन, तो क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स होता है। एन का मतलब 1/2 का एक्स में गुणा करोगे तो x/2 होगा, माइनस यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी हो जाएगा x/2, क्योंकि 1 माइनस एक्स पावर n होता है 1 माइनस एन एक्स। अपॉन में कितना चल रहा है? साइन इनवर्स x चल रहा है भैया। 1 से 1 कट गया, x/2 मतलब x होता है। और आपको अच्छे से पता है कि ऊपर x हो, नीचे साइन इनवर्स x हो, वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसमें लिमिट x टेंड टू 0 tan π/4 प्लस एक्स होल टू द पावर 1/x दिया गया है, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है -1, सी है e² और डी है e। ये क्वेश्चन TGT 2005 में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? सिंपली लिमिट ऑपरेट करना है। जैसे ही आप x की जगह पर 0 रखेंगे, ये तो 0 हो गया, tan 45 अंश बचेगा। tan π/4 का मतलब tan 45, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 1/1 पावर इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, तब आपको सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है? ई लिखना है, पावर में लिमिट लगा देना, जो भी दिया जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ gx लिखना होता है। gx यहाँ पर क्या दिया गया है? 1/x, तो ये हो गया 1/x। उसके बाद आपको fx -1 लिखना होता है, ये हो गया fx, यानी tan π/4 प्लस x, और फिर आपको लिखना है -1। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप tan a प्लस b का फार्मूला लगा के इसको ओपन करो, थोड़ा लंबा जाएगा, या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। 1/x का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x नीचे ही तो जाएगा। और सिंपली आप देखो, जैसे आप लिमिट लगाओगे, ये तो 0 हो गया। tan 45 का मान 1 माइनस 1 मतलब 0, नीचे भी 0। यहाँ पर अब बन गया ये 0/0 का फॉर्म। अभी तक ये क्या था? अभी तक ये था 1 पावर इनफाइनाइट का फॉर्म। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। ऊपर का डिफ्रेंशिएशन अलग, नीचे का अलग कर दो भैया, आंसर आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू 0, tan का होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर π/4 प्लस एक्स। ठीक है, 1 का तो 0 हो गया, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, और x का 1 हो गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, लिमिट लगा देना है। जैसे आप यहाँ पर 0 रखोगे, ये ख़त्म। sec π/4 मतलब 45, sec 45 का मान √2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो सिंपली 2 हो जाएगा, यानी आ गया आंसर e⁻², यानी e² इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, रूट में x² -1 है, नीचे 2x + 1 है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? ऊपर रूट से x² को कॉमन कर लो। सिंपली तरीका लगा दो। क्या? जब भी इनफाइनाइट लिमिट दी हो तो आपके पास वो 3 फॉर्मेट दिखने चाहिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। x² बाहर करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पर ये होगा नीचे भैया, नीचे है 2x + 1। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। x² रूट के बाहर आ जाएगा तो केवल x बचेगा। लो जी, और यहाँ से x को कॉमन कर लो। जैसे आप x को कॉमन करोगे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 1/x बचेगा, और ये आ गया x से x कैंसिल हो गया। लिमिट लगा दो। जैसे लिमिट लगाओगे, यहाँ पर इनफाइनाइट हुआ, ये हो गया 0, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। ये भी हो गया 0, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, इसका आंसर हो गया 1/2। बात आई समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया लिमिट x टेंड टू 0,
एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये PGT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/3, 2/3, 3/2 या 3/4। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिमिट जैसे आप ऑपरेट करेंगे ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। कैसे देखो, यहाँ पर 0 रखा, ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर 0 रखा तो log 1 बचा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर 0 हो गया, नीचे जैसे 0 रखोगे 0 हो गया। तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर यल हॉपिटल रूल आप लगा सकते हैं। तो यल हॉपिटल रूल लगाइए और आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कितना आ रहा है। जो भी इसका आंसर देगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर लूँगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, डू योर सेल्फ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।